नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली कमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे नाता प्रथा के खिलाफ। ताजा मामला उदयपुर से सामने आया है, जहां पीड़ित तुलसी राम ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका विवाह नाता प्रथा से पुष्पा नाम की महिला के साथ हुआ था। यह बात महिला के पहले पति को पसंद नहीं थी। 11 जनवरी को पीड़िता का पहला पति 10-15 लोगों के साथ उसके घर पहुंच गए और हमला करते हुए दोनों को उठाकर ले गए। आपको बता दें कि खूब पिटाई की गई, बंधक बनाकर मारपीट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल गोंदा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नाता प्रथा के तहत कोई भी विवाहित पुरुष या महिला अगर किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ रहना चाहते हैं तो वो अपने पति या पत्नी को पैसा देकर तलाक ले सकते हैं और किसी दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम अपनी आवाज उठाएंगे और हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन लगाइए और बोलिए हमारे साथ हल्ला बोल। आपको बता दें कि नाता कुप्रथा को लेकर विवाद अब देखने को मिला है। वहीं इस पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। इसी को लेकर ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पहले पति ने दूसरे पति को बुरी तरह पीटा है। पत्नी को भी रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि नाता कुप्रथा को लेकर के आपकी क्या राय है? नमस्कार मैडम जी। आवाज मैडम, नाता प्रथा ये राजस्थान की बहुत पुरानी प्रथा है और यहाँ पर सामाजिक भेदभाव के चलते हुए ये प्रथा बहुत कायम चलती जा रही है और इसमें कानून की भी बहुत ढिलाई है मैडम। राकेश, आपसे आपकी ये भी राय जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजस्थान में इस तरीके से प्रथा चलती आ रही है, कुप्रथा चलती आ रही है और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे महिला को भी पूरी तरह पीटा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये सामाजिक प्रावधान से इसको जागरूकता करानी पड़ेगी समाज में, इसके बाद ये प्रथा बंद हो पाएगी। कुप्रथा ये सामाजिक बुराई है मैडम। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो आपको बता दें कि नाता कुप्रथा चली आ रही है राजस्थान में और इसी पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। तमाम ऐसे खबरें सामने आती रहती है। आपको बता दें कि नाता कुप्रथा इतनी बढ़ चुकी है जिसे रोकना अब जरूरी हो गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर एक महिला को बुरी तरह पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले पति ने दूसरे पति को बुरी तरह पीटा, वहीं पत्नी को भी रस्सी से बांधकर पीटा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला को बुरी तरह पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। वहीं इस पर हम आज हल्ला बोल रहे हैं और इंडिया न्यूज को आप फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। बड़ा सवाल है कि नाता कुप्रथा कितना सही है और कितना गलत है। आज इसी पर हम हल्ला बोल रहे हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहा है। आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि 21वीं सदी में नाता कुप्रथा पर ये कितनी सही है ये प्रथा और कितनी नहीं, इस पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि नाता कुप्रथा पर हल्ला बोल रहे हैं आज हम। वहीं महिला को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप 0116136236214 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं 0116136236214 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि आखिर
कितनी नाता कुप्रथा कितनी सही है, कितनी गलत है, आप अपनी राय दे सकते हैं। एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहले पति ने दूसरे पति को उसके घर जाकर के बुरी तरह पीटा है। 15 से 18 लोग वहां पर पहुंच गए और बुरी तरह पीटा गया है। वहीं पत्नी को भी रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा है। वहीं हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं रामेश्वर जयपुर से। रामेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम हल्ला बोल रहे हैं नाता कुप्रथा पर, वहीं आपकी क्या राय है इस पर? मैम, राय ये है कि ये जो नाता वाला प्रथा वाला जो सिस्टम है राजस्थान में कुछ ज्यादा ही है। और ये जो गांव के अंदर जो कच्ची बस्तियां जो होती है ना, यहाँ ढियाने हो गई, और इनमें बहुत ज्यादा, इनमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रशासन जो होता है वहाँ का, लोकल पंचायत और प्रशासन। इसके ऊपर शायद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो आपके टीवी में तो बहुत कम वीडियो आते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा होता है, हर जगह होता है ये चीजें। खास तौर से भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, केसरिया जी, ये जो 5-10 जिले हैं राजस्थान के जी, इनमें ये चीजें अक्सर बहुत ज्यादा हो ही जाती है जी। तो इसका क्या है कि शायद गवर्नमेंट की को बहुत ज्यादा इसमें पता नहीं क्यों करती नहीं एक्शन जी। रामेश्वर, अभी जिस तरीके से अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट को लेकर के क्या इस पर कोई रोक नहीं लगी है वहां पर, या कोई प्रशासन अभी इस पर मतलब इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, या फिर वहां पर प्रशासन मौन क्यों बैठा हुआ है? प्रशासन को पता होते हुए भी क्या होता है, प्रशासन ये अक्सर क्या, ये जो लोग हैं ये थोड़ा सा इनको आदिवासी बोल दो, कच्ची बस्ती वाले बोल दो, कुछ ही बोल दो, इनकी क्या छोटी चीजें भी लड़ाई का रूप ले लेती, तो लोगों को क्या जाती नहीं यहाँ, ठीक है यार वो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा अपना जी। वो मीट पिटा करके आपसी में वहीं लड़ करके वहीं पड़े रहते हैं, वहीं आते हैं, दूसरे दिन आते हैं। तो प्रशासन ज्यादातर प्रशासन की कमी लग रही है मेरे को जी। रामेश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नाता कुप्रथा पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि राजस्थान में ये प्रचलित एक पुरानी प्रथाओं में एक माना जाता है। नाता प्रथा राजस्थान में प्रचलित पुरानी प्रथाओं में एक है। वहीं राजस्थान के कुछ जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, इसे नाता करना कहते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसमें कोई औपचारिक रीति रिवाज नहीं करना पड़ता है, यानी कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। इसलिए ये प्रथा वहाँ की पौराणिक प्रथा है और इसे कुप्रथा भी नाम दिया गया है। और जिसके बाद जो उसका पति है वो महिला को पीटता है, जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो भी दिखाई जा रही है। और ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले हैं। वहीं हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं कृष्ण कुमार गुप्ता। कृष्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में, और आपसे आपकी राय जानेंगे। जिस तरीके से नाता कुप्रथा बहुत प्रचलित मानी जाती है राजस्थान में, आखिर ये क्यों नहीं रुक रही है, आपकी क्या राय है? नहीं, इसके लिए सरकार को ठोस कदम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से सती प्रथा का अंत किया गया था ना ठोस कदमों से, उसी तरह से इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए पुलिस के द्वारा जी। कृष्ण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये प्रथा जो है काफी पुरानी प्रथा है, और नाता कुप्रथा जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि पत्नी जो है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, कितना सही है ये? नहीं, सही तो कहीं भी नहीं। जिसके आगे कुप्रथा लग गया तो अपने आप में एक सामाजिक बुराई है जी। तो सामाजिक बुराई का अपन खात्मा जिस हिसाब से अपने शादी करेंगे तो उस समय अपने को बॉन्ड बढ़ाना चाहिए इस समय जी। कृष्ण, आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामनारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। तो वहीं आज हम हल्ला बोल रहे हैं नाता कुप्रथा पर, आपकी क्या राय है इस पर? ये राय है भाई, कुप्रथा को खत्म किया जाए, ये इनको जेल में भेज दिया जाए, जो तय कर रहे हैं उनको जी, पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट करके जेल में भेज देना चाहिए इनको। ये तो आज के जमाने का वो अच्छा काम नहीं है जी। रामनारायण, ये जो प्रथा है बहुत पुरानी प्रथा राजस्थान में चली आ रही है। अब तो नया युग है, ये तो पुरानी है, आज के 50 साल पहले की कुप्रथा है, इनको तो खत्म होना चाहिए। ये तो
जी राम नारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो कुप्रथा चली आ रही है राजस्थान में, इसको खत्म करने की ज़रूरत है। वहीं प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है और कहा जा रहा है कि प्रशासन मौन हो जाता है, चुप हो जाता है जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आते हैं। वहीं अब सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर ये जो कुप्रथा है, आखिर कब इसे ये कब खत्म होगी, इस पर कब लगाम लगेगी। और लगातार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लगातार आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं और कहा जाता है कि नाता कुप्रथा मतलब महिला जो है, पत्नी जो है, अपने पति को छोड़कर किसी और अन्य पुरुष के साथ रह सकती है इस प्रथा में। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अशोक। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आज हम हल्ला बोल रहे हैं अशोक, और आपसे जानना चाहेंगे कि नाता कुप्रथा आखिर कितनी सही है और आपकी क्या राय है इस पर। मैडम, ये जो नाता प्रथा है ये बहुत गलत है। जो भी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पति की जाती है नाते, तो वहाँ उसको टेंशन नहीं रहती और इससे उसका परिवार, समाज, देश ये सब खत्म हो जाता है। आदमी को कभी भी अपने पति को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, जाए अगर वो कोई गलती करता है तो जाए, बाकी वैसे नहीं जाना चाहिए। कुप्रथा है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि घर वगैरह बिगड़ते हैं, तो ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए मैडम। जी अशोक, इस पर जिस तरीके से ये प्रथा देखने को मिलती है, वहीं प्रशासन इस पर क्यों मौन है? प्रशासन इसलिए मौन है मैडम क्योंकि प्रशासन को ये लोग पैसे दे देते हैं, तो प्रशासन इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करता ताकि इनकी हौसले बुलंद है। अगर प्रशासन कार्रवाई कर देती नाते नहीं, प्रशासन इसलिए मौन है कि प्रशासन पैसे देता है और वो चुप रहता है। जी अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज हम हल्ला बोल रहे हैं, नाता कुप्रथा पर हल्ला बोल रहे हैं, और यही बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन इस पर क्यों चुप है। और जिस तरीके से ये प्रथा लगातार होती आ रही है और कुप्रथा इसको मानी जा रही है, और आपको ये भी बता दें कि सवाल ये खड़ा होता है कि 21वीं सदी में भी नाता कुप्रथा पर लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक महिला को पूरी तरह पीटा जा रहा है और पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर के दूसरे अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, और जिसके बाद पति जो है अपने ही उसके दूसरे पति के पास जाता है और बुरी तरह से उसको पीटता है। वहीं पत्नी की भी बुरी तरह पिटाई की जा रही है, उसको बांध करके रस्सी से बांधकर उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और वहीं इसको लेकर के आप अपनी राय दे सकते हैं। और आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आपको नंबर भी बता देते हैं एक बार कि 0116136246 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वहीं एक और नंबर आपको बता रहे हैं 0116136248 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आखिर आपकी क्या राय है। आज इसी पर हम हल्ला बोल रहे हैं, नाता कुप्रथा को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं कि आखिर ये कुप्रथा कब खत्म होगी, कितना सही है और कितनी गलत। आपकी राय जानना चाहेंगे, आप हमें संपर्क करें। आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि पत्नी को भी रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा गया है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से आपको बता दें कि नाता प्रथा क्या है, जिसे कुप्रथा का नाम अब दिया जा रहा है। इस प्रथा के अनुसार कोई भी विवाहित पुरुष या महिला अगर किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती है, तो वह एक दूसरे से तलाक लेकर एक निश्चित राशि अदा कर एक साथ रह सकते हैं। कहा जाता है नाता प्रथा को विधवाओं और परित्यक्ता स्त्रियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए मान्यता देने के लिए बनाया गया था, जिसे आज भी माना जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस प्रथा में 5 गांव के पंचों द्वारा पहली शादी के दौरान जन्मे बच्चे या फिर अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निपटारा किया जाता है, ताकि बाद में दोनों के जीवन में इन बातों से कोई मतभेद न हो। आपको बता दें कि राजस्थान में इस प्रथा का चलन ब्राह्मण, राजपूत और जैन को छोड़कर बाकी सभी जातियों में है। खासकर गुर्जरों में तो यह परंपरा काफी लोकप्रिय देखने को मिलती है। इस प्रथा की वजह से वहां की महिलाओं और पुरुषों को तलाक के कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है और उनकी अपनी पसंद का जीवन साथी भी मिल जाता है। तो वहीं इस पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं, नाता कुप्रथा को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं।
आपको बता दें कि ऐसी एक घटना हुई है जिसका विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि पत्नी जो है अपनी पसंद से अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वहीं पति अब उसके दूसरे पति से मिलता है और उसको बुरी तरह पीटता है। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सविता। सविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि नाता कुप्रथा कितना सही है और कितना गलत है, आपकी क्या राय है? सर मैम, मेरी ये राय है कि जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। उन्हें पुलिस को इस चीज को लेकर सख्त से सख्त उन्हें जेलों के पीछे होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैं बीकानेर जिले से हूँ और वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में ये सब बहुत होता है। जी सविता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रथा है काफी पुरानी प्रथा है और अब तक चली आ रही है, वहीं इस पर कोई रोक भी नहीं लगी है। सविता, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ और मैं ऐसे बोलना चाहूंगी ये अत्याचार है मैम। जी सविता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज हम इसी पर हल्ला बोल रहे हैं, नाता कुप्रथा पर हल्ला बोल रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि कितनी बुरी तरीके से महिला को पीटा जा रहा है, रस्सी से बांध करके पीटा जा रहा है महिला को, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुप्रथा को लेकर के मारपीट उचित नहीं है। नाता कुप्रथा को लेकर के विवाद अब देखने को मिल रहा है। वहीं सवाल ये उठा है कि आखिर कब खत्म होगी नाता कुप्रथा, जो काफी पुराने समय से चली आ रही है। ये प्रथा, नाता प्रथा, यानी कि पत्नी या पति अपने पसंद से किसी और के साथ रह सकता है और तलाक भी दे सकता है, कुछ राशि अदा करके तलाक दिया जा सकता है। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, मोतीलाल। मोतीलाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय, जिस तरीके से नाता कुप्रथा देखने को मिल रही है राजस्थान में, आपकी क्या राय है? मेरी राय सोनाली ये है कि इसको बढ़ावा देने में उस लड़की के घर वालों का हाथ होता है। जी, वो क्या है कि जैसे मान लो माता पिता उसका ये सोचते हैं कि इसका जीवन कैसे कटेगा, पूरा जीवन पड़ा है, इस हिसाब से बातें करके लोग और समाज के भी लोग बातें बनाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं और उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। जी मोतीलाल, अब आपको ये भी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर प्रशासन इस पर मौन है और लगातार ऐसे खबरें सामने आती रहती हैं, और ये आज की प्रथा नहीं है, बहुत पुराने समय से प्रथा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर क्यों रोक नहीं लगी है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैडम ये है कि प्रशासन को तो क्या है कि समाज वाले थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं देते, समाज वाले प्रशासन को भनक भी तो नहीं लगने देते हैं ना। जी बिल्कुल, भनक अगर प्रशासन को दे तो प्रशासन तो इस पे रोक लगा दे। जी मोतीलाल जी, लेकिन आपका बहुत प्रशासन को तो ये बहुत समाज शुक्रिया वाले लोग हमारे बहस नहीं साथ लगने जुड़ने देते। के लिए। तो आपको बता दें कि नाता कुप्रथा पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आखिर कितनी सही है ये प्रथा? लगभग पुराने समय से ये चली आ रही है ये प्रथा राजस्थान में, और जो पत्नी है या पति अपने पसंद से किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकता है, किसी अन्य महिला के साथ रह सकती है, और कुछ राशि अदा कर करके आप तलाक दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुनीता। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। वहीं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नाता कुप्रथा चली आ रही है राजस्थान में, आपकी क्या राय है? मैडम, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने किसी के साथ नहीं रहना तो जब कानूनी तौर से तलाक का सिस्टम है तो ये उल्टी पुल्टी प्रथा चलाने का क्या मतलब है? और ये मार पिटाई तो मतलब ही नहीं बनता। इस आदमी को जेल में होना चाहिए। जी सुनीता, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रही हैं कि महिला है, वो भी उसको भी मारा जा रहा है। यही तो गलत है ना मैडम, मारने का अधिकार किसने दिया? अगर जी आपस में सुनीता, नहीं बनती है- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। कोरोना सहित कई मसलों पर चर्चा हो रही है। इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बैठक में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है और तमाम इस पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना सहित कई मसलों पर इसमें चर्चा हो रही है। साथ ही साथ इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक ले रहे हैं। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में कोरोना सहित कई मसलों पर चर्चा की जा रही है। वहीं इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में कोरोना के साथ साथ कई अहम मसलों पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खास पेशकश हल्ला बोल में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।